हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो है फीमेल पेल्विस यानी कि लोअर एब्डोमेन। फीमेल पेल्विस में हम क्या चीज़ देखते हैं और क्या फोकस करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और इससे पहले मैं इसकी आपको पोजीशनिंग और सेंटरिंग बताऊंगी। तो ये हमने पेशेंट को लेटाया हुआ है, इसको हमने फीट फर्स्ट करके लेटाया हुआ है। जो पेशेंट क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं उनको हम फीट फर्स्ट भी लेटा देते हैं। और ये इस पे देखिए, ये हमने टॉर्सो कॉइल लगाई है, इसके पेल्विस एरिया में हमने टॉर्सो कॉइल लगाई है और इसकी सेंटरिंग सेंटर ऑफ द कॉइल पे की है। तो और यहाँ पे जैसे कि हम कब फीट फर्स्ट करते हैं तो हम यहाँ पे पेशेंट के ओरिएंटेशन को भी हमें जाके चेंज करना होगा। तो हम इसकी सेटिंग में जाके जो पेशेंट को हमने जैसे पोजीशनिंग किया है उस हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। यानी कि हमने उसको फीट फर्स्ट करके लिया है तो हम यहाँ पे उसका फीट फर्स्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे का स्कैन स्टार्ट करेंगे। बाकी की जो हमारी ओरिएंटेशन है वो हमें चेक करनी है ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम स्कैन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्कैन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्कैन जो हमारा है सर्वे है, जो कि 3 प्लेन लोकेलाइज़र है हमारा। फर्स्ट इमेज हमारी ये जो है ये सैज है, और बीच वाली जो इमेज है वो एक्सियल है, और जो थर्ड इमेज है हमारी कोरोनल है। तो अब हमें इसमें ये इसका पेल्विस एरिया देखना है। पेल्विस एरिया में हमें इसका यूट्रस और इसकी ओवरीज पे फोकस करना होता है। तो जो हम सबसे पहले प्लांट डालेंगे वो है सैज का। तो और जो हमने इसमें सीक्वेंस लिए हैं तो T2 सैज, T2 फैट सेट सैज, T2 T1 डिफ्यूज़न और FFE, ये 4 हमने एक्सियल में लिए हैं, बाकी एक हमने कोरोनल में लिया है। तो सबसे पहला जो हम प्लांट देखेंगे वो है सैज का। तो ये हम इसकी प्लानिंग देखते हैं। तो जो हमने सैज में जो इसका FOB लिया है, FOB मतलब जो हमने एरिया लिया है कि हमें कितना एरिया कवर करना है, वो है हमारा यूट्रस। ये जो यूट्रस दिख रहा है और यूट्रस वाला एरिया, और यूट्रस से थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया लेना है क्योंकि हमारे ओवरीज थोड़े से इसके पीछे ही होते हैं यूट्रस के सैज में। तो हमें ये इतना एरिया कवर करना है। बाकी एक्सियल में हमें देखना है कि जो हमारा बॉक्स है वो जो मिड लाइन है उसके बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, और कोरोनल में भी सेम हमें यही देखना है कि जो हमारी मिड लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और राइट टू लेफ़्ट में हमें ये देखना है कि जो हमारा एरिया है यूट्रस वाला वो पूरा कवर है कि नहीं है। तो हमें सैज में ये देखना होता है। बाकी ये रेड स्लैब है जो कि जो फैट के आर्टिफैक्ट होते हैं उसको थोड़ा सा कम करेगा, तो इसको बिल्कुल प्लानिंग के पास में लगा के रखना होता है हमें। और बाकी हमें पूरा हमारी यहाँ सैज की प्लानिंग पूरी हो जाती है, और यहाँ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसकी प्लानिंग को सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सैज कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारी सैज इमेज आ चुकी है ऑलरेडी। ये हमारा यूट्रस है। ये छोटे छोटे जो आ रहे हैं ये इसको फाइब्रॉइड्स हैं। फाइब्रॉइड्स नाम सुना होगा जो होता है। ये ओवरी है, ये लेफ्ट ओवरी है, ये इसकी लेफ्ट ओवरी है, और ये जो दिख रही है बड़ी सी ये इसकी राइट ओवरी है। इसकी राइट ओवरी में ये सिस्ट थोड़े से आ रहे हैं, इसकी वजह से ये थोड़ी सी एनलार्ज दिख रही है, और इसको थोड़े से फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं। तो हम इसकी सबसे पहले मिड इमेज निकालेंगे और इस पर एक्सियल डालेंगे। तो एक्सियल जो मैं प्लांट डालूँगी, पहले तो हमें इसका एरिया देखना है कि हमें कितना एरिया कवर करना है। तो जो हमारा फर्स्ट कट होगा वो हमारा जो ओवरी है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि कुछ कटना नहीं चाहिए, हमारे ओवरीज भी कवर होनी चाहिए। तो ऊपर हमें ये देखना है, नीचे हमारा सर्विक्स वाला एरिया पूरा कवर होना चाहिए। तो हमें स्क्रॉल करके देखना है कि हमारी ओवरीज तो नहीं कट रही हैं। तो इस हिसाब से हमें इसका प्लान डालना होता है। तो ये हमारा हो गया FOB। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है वो सर्विक्स तक हमारी प्लान रहेगी। अब हमें देखना है इसकी प्लानिंग में हमें ये देखना है, तो ये जो यूट्रस की मिड लाइन जो जा रही है ये हमारा एक्सियल बिल्कुल इसको काटते हुए जाना चाहिए। बिल्कुल मिड वाली लाइन बिल्कुल बीच से काटते हुए जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे हमें यूट्रस की लेंथ मिल जाती है एक ही कट में। तो इस हिसाब से हमें इसका प्लान डालना होता है। एक्सियल में सेम,
जो कि होता है बॉक्स को बिल्कुल सीधा रखना है, वरना इमेज टेढ़ी आएगी, इसलिए हमें बॉक्स सीधा रखना है। और कोरोनल पे भी सेम हमें सीधा रखना है। तो ये हमारा एक्सियल के लिए प्लानिंग हो गई है। कभी कभी किसी में यूट्रस अगर क्या कहते हैं, अगर ब्लैडर फुल होगा तो यूट्रस सीधा हो जाता है, तो उसमें हमारी एक्सियल की प्लानिंग चेंज हो जाती है। वो यूट्रस की पोजीशन के हिसाब से हमें उसकी प्लानिंग डालनी पड़ती है। तो ये जो हमारा यूट्रस अभी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल शेप में है, तो हमें इसका एक्सियल प्लान भी ऐसे ही डालना हो रहा है। अगर हमारा वर्टिकल शेप में होता तो उसकी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती। तो इस हिसाब से हमें उसके यूट्रस के हिसाब से ही हमें एक्सियल और कोरोनल प्लान डालने होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 4 एक्सियल लिए हैं वो हमने प्लान कर लिए हैं। अब ये हमारा जो प्लान है वो हमारा कोरोनल के लिए है। तो कोरोनल में हमें इसके परपेंडिकुलर डालना है। पहले जो एक्सियल डाला था वो हमने पैरेलल डाला था, अब जो हम यूट्रस के परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा। और हमें एरिया पूरा कवर करना है, आगे से लेके पूरा पीछे तक यूट्रस हमारा पूरा कवर होना चाहिए। और स्क्रॉल करके भी हमें देखना है कि हमारा कोई एरिया कट ना जाए। तो ये जो सीधा सीधा प्लानिंग आप देख रहे हैं, ये है कोरोनल की प्लानिंग। और बाकी के प्लेन्स में हमें देखना है एरिया हमारा, और इसमें बॉक्स एकदम सीधा होना चाहिए। तो ये हमारा कोरोनल के लिए प्लान है। एक्सियल में हम इसको हॉरिजॉन्टल शेप में डालेंगे। अगर हम उसके यूट्रस के पैरेलल डाल रहे हैं एक्सियल में, तो कोरोनल में हम उसके परपेंडिकुलर डालेंगे। यही हर जगह यही प्लान होता है एमआर में। एक परपेंडिकुलर प्लान डलता है और एक पैरेलल प्लान डलता है, और कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। बाकी यूट्रस का अगर एंगल चेंज होता है तो उस हिसाब से हमें इसका प्लान चेंज कर लेना चाहिए। मतलब अगर यूट्रस का एंगल चेंज हुआ तो हमारा एक्सियल परपेंडिकुलर में हो जाएगा और कोरोनल पैरेलल में हो जाएगा। ये आप जब यूट्रस का शेप देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हमें जो यूट्रस में देखना होता है वो ये है कि हमें जो इसको तो पैथोलॉजी आ रही है, जैसे कि ये छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं और सिस्ट आ रही है। ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ये चीज़ें हमें दिखानी होती हैं, और इसकी हिस्ट्री भी हमें प्रॉपर लेनी होती है। तो ये हमारी T2 फैट सेट इमेज है जिस पे ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक्सियल है जो T2 फैट सेट है, तो इसमें भी ये छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स दिख रहे हैं इसके। और ये देखिए, ये जो मैंने पैरेलल बताया था, ये यूट्रस की लेंथ हो जाती है, ऊपर से लेके नीचे हमें एक बार में एक ही कट में पूरी उसकी लेंथ मिल जाती है। तो इसलिए हमें यूट्रस का प्लान जब हम डालते हैं तो बिल्कुल उसके पैरेलल जाना चाहिए। ये ऐसा अगर यूट्रस का एंगल चेंज होगा तो ये इमेज आपको कोरोनल इमेज में दिखेगी। ठीक है, तो जो हम प्लान डालते हैं वो यूट्रस के शेप के ऊपर डालते हैं। तो ये हमारी एक्सियल फैट सेट इमेज हो गई। इसको स्क्रॉल करके हमें देखना होता है कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। तो इसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स आ रहे हैं, सिस्ट आ रही है, ये चीज़ें हमें इसमें देखनी होती हैं। बाकी इसमें जो हम कॉन्ट्रास्ट अगर है इसका, तो हम कॉन्ट्रास्ट की भी इमेजेस इसमें लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट की हमने सीक्वेंस उठाए हैं, ये हमारे एम डिक्सन है T1 फैट सेट, जो कि हमारे थिन इमेजेस हैं। तो अगर हम इसका कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो हमें ये वाले सीक्वेंस यूज़ करने होते हैं। तो हमने इसमें सिर्फ 3 सीक्वेंस यूज़ किए हैं, एक्सियल, सैज और कोरोनल। तो ये T1 फैट सेट जो हमारे एम डिक्सन वाले सीक्वेंस हैं, ये जो लिखा है एम डिक्सन T1 FFE, तो ये हमारे T1 फैट सेट सीक्वेंस हैं जो कि एक्सियल में है, सैज में है और कोरोनल में है। ये 3 प्लेन में हम लेते हैं आफ्टर कॉन्ट्रास्ट। अगर हमें इसका कॉन्ट्रास्ट करना है तो हमें ये सीक्वेंस और यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें जो हम FFE सीक्वेंस जो यूज़ करते हैं, FFE मतलब हम इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं ये हमारा किस यूज़ के लिए होता है कि अगर कुछ हेमरेजिक है तो इस सीक्वेंस में बिल्कुल हाइपर होके दिखेगा, अगर कुछ हेमरेजिक सिस्ट आती है तो
तो ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये एफएफई में ही पकड़ा जाता है। अगर ये हेमरेजिक है तो एफएफई में आपका हाइपर इंटेंस दिखेगा। हाइपर इंटेंस का मतलब बिल्कुल वाइट, वाइट का मतलब ये ब्लीड है यानी कि हेमरेजिक है। ये सिस्ट जो है वो हेमरेजिक है। तो यहाँ पे हमारा फीमेल पेल्विस का प्लान पूरा हो जाता है। अगर इसकी प्लानिंग में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।